दोस्तों आज बात करेंगे एक किंग की, एक राजा की। जब ये राजा अपनी कंट्री के अंदर अपनी राजशाहियत की गद्दी पर बैठता है, ये राजा बजाय राजशाहियत चलाने के ये लोकतंत्र पर, ये डेमोक्रेसी पर ज्यादा ध्यान दे। ये चाहता है कि ये राजशाहियत इस कंट्री के अंदर रहे, लेकिन इसके साथ साथ ये डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक ढांचे को बढ़ावा देता है। दोस्तों हम बात करेंगे आज उसी राजा की। दोस्तों जब ये राजा पहली बार अपनी राजशाहियत गद्दी पर बैठता है, तब ये सोचता है कि इसकी पहली प्रायोरिटी रहती है कि ये आम लोगों की सुरक्षा दे, आम लोगों को रोजगार दे और वो लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से उन लोगों को अपना वो सारी चीजें अवेलेबल कराए जो एक मूलभूत चीजें होती है एक नागरिक के लिए। दोस्तों ये राजा पहली बार उस कंट्री के अंदर फ्यूडल सिस्टम को खत्म करता है, यानी जमींदारी प्रथा को खत्म कर देता है और ये लोगों से कहता है कि जो उस कंट्री के पहाड़ियों के बीच में रहते हैं, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो मजदूर लेबर्स हो, उन लोगों को ये बताता है जितना उन लोगों का इस कंट्री के ऊपर राइट्स है, उतना यहाँ के रहने वाले शहरों के अंदर जो कैपिटल सिटी के अंदर रहते हैं उन लोगों का भी उतना ही राइट। इन दोनों लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो सिटी का हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो लेबर कैटेगरी का हो, सब लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों ये कहानी है भूटान की, और उस भूटान के उस राजा की जो 26 साल का है, जिसका नाम है दिग्मे दोराजी वांगचुक। जिग्मे दोराजी वांगचुक जो पहली बार सत्ता पर बैठते हैं, जब ये पहली बार भूटान के अंदर राजशाहियत कुर्सी पर बैठते हैं, तब ये पूरी तरीके से भूटान को चेंज करने के लिए, एक आधुनिकीकरण करने के लिए सोचते हैं और ये करते भी है। जब ये पहली बार राजा बने तो इनके दौर में पहली बार डेमोक्रेसी की तरफ भूटान बढ़ा, और यही वो शख्स है जिन्होंने पहली बार भूटान के अंदर लोकतांत्रिक ढांचे बनाए, लोकतंत्र की नींव रखी, और ये पहली बार भूटान के अंदर नेशनल असेंबली बनाए, मंत्रिमंडल बनाए, और ये पहली बार डिप्लोमेसी कायम करते हैं, और ये पहली बार ही भूटान की तरफ से अलग अलग कंट्रियों से अपना फॉरेन रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उस राजा की जिसका नाम है जिग्मे दोराजी वांगचुक। दोस्तों ये भूटान के राजा रहते हुए 1953 के अंदर वहाँ पर नेशनल असेंबली में आते हैं और 1962 के अंदर ये यूनाइटेड नेशन के संपर्क में आते हैं। दोस्तों 1968 आते आते ये उस देश के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं और ये अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और ये कहते हैं कि ये राजा के लिए सारी व्यवस्थाएं नहीं होना चाहिए, उस जनता के लिए होना चाहिए जो मजदूर है। और ये पहली बार मंत्रिमंडल का ढांचा तैयार करते हैं और लोकतांत्रिक बुनियाद रखते हैं और ये कहते हैं उन तमाम मिनिस्टर से और तमाम अथॉरिटी से कि ये जो व्यवस्था है ये एक राजा के लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये तमाम यहाँ के नागरिकों के लिए होना चाहिए व्यवस्था जो इस कंट्री को बना रहे हैं, जो इस कंट्री की भविष्य तय कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों भूटान की तारीख में सबसे दुखद दिन वो आता है जब जिग्मे दोराजी वांगचुक को हार्ट फेलियर का इशू होता है। जब उन्हें भूटान से निकाल कर अफ्रीका के केनिया की धरती पर भेजा जाता है, उनको इशू रहता है हार्ट फेलियर का, उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, तब वहाँ से सबसे बड़ी दुखद घटना आती है। दोस्तों 21 जुलाई 1972 का समय था और करीब शाम का 6:30 बज रहा था जब अचानक डॉक्टरों की टीम बाहर निकल कर आती है और ये राज परिवार से बताती है कि ये भूटान का आधुनिकीकरण करने वाला वो शख्स जिसका नाम जिग्मे दोराजी वांगचुक है वो इस दुनिया में अब नहीं है। मानो थोड़ी देर के लिए परिवार वाले ठहर गए थे और ऐसा उनको लग रहा था कुछ तो खो गया है, लेकिन परिवार वालों से ज्यादा उन भूटान वालों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था। जो भूटान वाले सोचते थे कि ये नेता नहीं, ये राजा नहीं, वो हमारे बीच का वो परिवार चला गया है, क्योंकि ये शख्स जिग्मे दोराजी वांगचुक जो राजा था, क्योंकि ये लोगों के साथ इतना घुल मिल गया था और लोगों की इतनी हेल्प करता था और वो सारी चीजें ये मुहैया कराता था जो एक नागरिक को एक राजा से उम्मीद थी, जो एक नागरिक को उसके पॉलिटिशियन से उम्मीद रहती है। ये सारी चीजें उन लोगों को अवेलेबल कराता था। यहाँ तक कि कॉलेज ले लो, सड़कें ले लो, एजुकेशन ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, स्कूल्स ले लो, फंडामेंटल राइट ले लो, इक्वालिटी ले लो, ये तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं ये राजा वहाँ के नागरिकों को मुहैया कराता था। इसलिए उनको लगता था कि हमारे बीच से कोई हमारा परिवार चला गया। दोस्तों ये कहानी थी उस राजा की जो भूटान को ग्लोबली मैप दिया, ग्लोबली पहचान दिया। दोस्तों ऐसा नहीं कि भूटान की जो सिटीज है वही राजा के जाने के गम में डूबी है, ऐसा नहीं है। वहाँ के पहाड़ है, वहाँ के गाँव है, वहाँ के सिटीज है जहाँ पर रात बिल्कुल उतर चुकी है, लेकिन लोग मोमबत्तियां जलाकर अपने राजा को याद कर रहे हैं, जिसके नेतृत्व में, जिसके लीडरशिप में ग्लोबली पहचान भूटान को मिली है, गरीब को मिली है, जो मजदूर है उनको मिली है। दोस्तों इस राजा के जाने के बाद में जिनका नाम जिग्मे दोराजी वांगचुक, और वहाँ के किसान निकल कर आते हैं और वो कहते हैं राजा ने सिर्फ हमें जमीनें नहीं दी, हमें रिस्पेक्ट दी, हमें इक्वालिटी दी, हमें फंडामेंटल राइट दी, हमें डेमोक्रेसी दी, जिससे हम अपनी आवाज, अपनी वॉइस सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम इस सरकार को बता सकते हैं। जो भी इस कंट्री के अंदर पावर में रहेगा हम उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ के किसानों और मजदूरों का कहने का मतलब है कि राजा तो चले गए, राजा तो अब नहीं है, लेकिन राजा का किया हुआ चीजें आज भी इस भूटान कंट्री के अंदर
जीवित है, लोग उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लोग उससे सीख रहे हैं। एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अपने नागरिकों के लिए और उनकी क्या मूलभूत सुविधाएं होती है, कैसे उनको पूरा किया जाए। दोस्तों ये कहानी थी भूटान की और उस राजा की जिसका नाम था जिग्मे दोरोजी यांगचुक। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।